हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो मेरे डीआईवाई पे है और साथ ही साथ मैंने किचन में जो नए बॉक्सेस कंटेनर्स लिए थे मैंने बस उसको अरेंज करने में है। चलिए देखते हैं मैंने आज कौन सा डीआईवाई बनाया और साथ ही सोफ़े का कवर खुद ही बनाने का आइडिया निकाल ही लिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी किचन के सारे कंटेनर्स बाहर निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये सारे पुराने कंटेनर्स हैं और साथ ही मैंने नए कंटेनर्स भी धो के साथ ही रख दिए थे कि जिससे उस पे धूल मिट्टी ना पड़े और वापस मुझे धोने ना पड़े, क्योंकि काम तो एक तो बढ़ जाता है और दूसरा उसको सूखने में, जैसे कि मौसम ठंडा हो गया है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस करके मैंने साथ ही रख दिए थे और यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो पुराने डब्बे हैं नीचे उतार लिए हैं, शेल्फ से, कबर्ड से, सब जगह से। तो आधे-आधे करके मैं लगाती जाऊँगी और इनमें ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। कुछ तो पुराने डब्बों में दालें पड़ी थी, तो उनको मैंने डायरेक्टली ही इनमें डा ट्रांसफ़र कर लिया और ये इन डब्बों की कैपेसिटी तकरीबन 1 किलो की है। देखिए 1 किलो दाल आपकी आराम से इसमें फ़िट हो जाएगी। तो देखिए 900 एमएल दाल थी और उसके बाद भी स्पेस बची गई थी। देखिए डिब्बे मेरे को बहुत अच्छे लगे, स्पेशियस, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तकरीबन 1 किलो दाल आराम से आ जाती है। मेरे जो पहले डब्बे थे उसमें 1 किलो दाल नहीं आती थी, हमेशा बच ही जाती थी। और यहाँ पे मैंने मूँगफली का डब्बा निकाला तो देखा उसमें कीड़े लग चुके हैं और मैं इस डब्बे को बदलना एक्चुअली भूल गई थी। मेरा एक ये भी कारण था डब्बे बदलने का, क्योंकि इसमें सामान बहुत जल्दी इस दफ़ा ख़राब हो गया था, मतलब कि फंगस लग गई थी, कीड़े पड़ गए थे। इस दफ़ा बारिश के मौसम के बाद काफ़ी कुछ ख़राब हुआ। देखिए कितना उसमें से पाउडर निकल रहा है कीड़े लगने के बाद, और इनमें छेद भी हो गए थे देखिए। ये जो पुराने वाले जो कंटेनर्स थे वो वैक्यूमाइज़ नहीं थे, इस करके वो जल्दी चीज़ें ख़राब हो गई। और यहाँ पे 2 डब्बे में मूँगफली पड़ी थी, जिसमें से 1 डब्बा ख़राब हो गया था और दूसरे डब्बे की जो मूँगफली थी, मैंने दोबारा कढ़ाई में डाल के इसको सेंकने के लिए रख दिया कि अच्छी तरह सिक जाए, फिर ठंडा करके मैं इसको दूसरे कंटेनर में डाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने डब्बे भर लिए और लगाने शुरू कर दिए। जो-जो मैं डब्बे भरती गई वैसे-वैसे मैं लगाते चली गई, जिससे काम भी ईज़ी हो जाएगा और नीचे स्लैब में स्पेस भी खाली हो जाएगी। और यहाँ पर आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन, तो उन्हीं से बस बातें करते-करते मैंने अपने काम जो बाकी के था निपटा लिए। साथ ही मैंने बना लिया था सुबह का नाश्ता, जो बना था इडली सांभर, जो हमारे यहाँ पे संडे के दिन तो फिक्स्ड ही है, इडली सांभर ही बनता है हमारे घर पे। और दूसरी तरफ कबर्ड में भी मैंने काफ़ी डब्बे और कंटेनर्स रखे हुए थे और थोड़ा-सा राशन अर्जेंसी का मैं वहाँ पे रखती हूँ, मतलब कि जैसे दालें डब्बे में डाली और उसमें से बच गई, तो मैं वहाँ पे ऊपर रख देती हूँ कबर्ड में और मुझे थोड़ा ईज़ी हो जाता है। अर्जेंट में मुझे कमरे में जाके सामान लेके नहीं आना पड़ता, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक दफ़ा दिखाया था कि मैं अपना किचन का सारा ग्रॉसरी का सामान कहाँ रखती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर चेक करिएगा। और ये जो डब्बा था मेरे को किसी ने गिफ्ट दिए थे, 5 डब्बे उसमें आए थे। तो मैंने इसके अंदर अपने जो मेन मसाले हैं, जैसे हल्दी हुआ, धनिया हुआ, साबुत काली मिर्च हुई, लाल मिर्च हुई, सांभर मसाला हुआ, ये सब मैंने मसाले पाँचों डब्बों में भर के रख दिए थे। और यहाँ पर जो पुराने डब्बे थे मैंने एक थैले में डाल दिए हैं। ये मैं अपनी मेड से बात कर चुकी हूँ, उसको चाहिए थे डब्बे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी को काम आ जाए चीज़ तो बहुत अच्छा। तो मैंने ये कवर में डाल के रख दिए हैं, वो जब आएगी मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ पे ये जो सामान जो बच गया है उसको मैंने क्लिप लगा के ऊपर शेल्फ में रख दिया है। और यहाँ पे मूँगफली भी ठंडी हो गई है और इसको भी मैं डब्बे में जैसे भर लूँगी। हाँ, यहाँ पे जो ये चने की दाल है और इस चने की दाल को मैंने ज़िप पाउच में डाल के रखा है। और ज़िप पाउच में क्यों डाला है? क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। मैं चने की दाल को कभी भी बाहर नहीं रखती, हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। और साथ ही भर लिए मैंने आटा और चावल के डब्बे। और यहाँ पे चावल मेरे 10 किलो थे, तो मैंने एक तो बड़ा स्टील के डब्बे में डाल लिया और बाकी का जो बचा था मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रख दिया, जो जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 प्लास्टिक की टोकरियाँ थी, ये टोकरियाँ बहुत पुरानी हैं। इसको मैंने ड्रॉ में लगा दिया है और इसके अंदर सामान रख लिया है।
ये आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से मैंने बाहर क्यों रखा था। जो लक्कड़ है वो लक्कड़ ख़राब हो गई थी, मैंने अभी पीछे कारपेंटर से बदलवाई है। और यहाँ पे ये चादर है मेरे पास, ये भी काफ़ी साल पुरानी चादर है, मेरी शादी के दहेज की चादर है। तो इस चादर को मैंने इस दफ़ा काट के बना लिया है सोफ़े का कवर। वो भी आप देखिएगा, बस मैंने इसका नाप लिया और इसको काट दिया। बस अभी सिलवाना है जिसकी साइडें जो मैंने काटी हैं, बस वो काट के अब बन जाएगा मेरा सोफ़े का कवर। तो इसका लुक मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अब डीआईवाई बनाने के लिए। इस समय रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे, तो मैं कहा चलो ये काम भी ख़त्म कर लिया जाए आज ही। और कार्डबोर्ड में से मैंने 2 पीस कार्डबोर्ड के काट लिए थे और साथ ही काट लिया था मैंने ये वेलवेट वाला कपड़ा जो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। और इस कपड़े को मैंने कुछ भी बनाने से पहले अच्छी तरह प्रेस कर लिया, जिससे इसकी सिलवट्टे जो हैं अच्छी तरह निकल जाए और मेरा सामान जो है खूबसूरत बन जाए। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अपना डीआईवाई। और डीआईवाई के लिए मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई थी। मैंने इस डीआईवाई में कोई भी सामान बाहर से नहीं खरीदा सिवाय फेविकॉल के, और बाकी सारा का सारा सामान मेरे पास पड़ा ही था। तो यहाँ पे मैंने बनाया है शुभ लाभ, और शुभ लाभ को भी मैंने शीशे से ही बना दिया पूरा, और इसका अभी फाइनल लुक बाकी है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ दूसरा डीआईवाई, और इस डीआईवाई के लिए मैंने बड़ा हिस्सा लिया था कार्डबोर्ड का, और इस कार्डबोर्ड का मैं बनाने वाली हूँ तोरण। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मार्किंग टेप पड़ी थी, पहले मैंने कार्डबोर्ड के साइडों को सबको इस मार्किंग टेप से ढक लिया, जिससे कि वो एजेस सेम हो जाए, ये बनाना भी इजी हो जाए। और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर फेविकॉल डाला और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया। और वेलवेट का जो कपड़ा था उसको भी मैं साथ साथ चिपकाती चली गई, साथ साथ फेविकॉल डालती गई और साथ साथ ही मैं इसको चिपकाती गई कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिपक जाए। और यहाँ पर मेरे पास एक लेस थी, जो समोसा लेस होती है वो वैसी लेस है ये। और मैंने इसको दो चारों किनारों पे इससे अच्छी तरह चिपका दिया है, और अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि चिपकाने के टाइम भी लेस बार बार निकल के आ रही थी। और यहाँ पे तकरीबन लेस को लगाए हुए 1 डेढ़ घंटा हो गया है। और इसके बाद मेरे पास ये एक फूल पड़ा था जिसको मैंने बीचों बीच लगा दिया है। मैंने इसको हाथ से ही नाप लिया था और उसके बाद इसको बीच में लगा दिया। और साथ में मेरे पास 2 स्वास्तिक थे जो इसके पीछे स्टिकर लगा हुआ था, तो उनको चिपकाना बहुत ईज़ी हो गया। और ये पिछले साल की हैंगिंग्स थी शुभ लाभ की, जो मैंने इनका काट के इसके ऊपर पेस्ट की हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में पूरा फुल एंड फाइनल इसका लुक। और जो भी सामान मैंने यूज़ किया इस तोरण में, वो सारा का सारा मैंने घर से ही निकाला था। यहाँ पर मेरे दोनों डीआईवाई तैयार हो गए हैं, एक तोरण और दूसरा शुभ लाभ। ये मेरे मेन डीआईवाई थे जिसके बिना दिवाली अधूरी है। तो ये था गाइस मेरे आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा? लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।